हां, तो पूरे देशवासियों को बधाई, पूरे देश को बधाई। चांद पर तिरंगा लहरा चुका है, विक्रम लैंड कर चुका है। और जैसा यहां हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें बताया था कि लैंड करने के बाद अब कुछ समय रहेगा, उसके बाद उस विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर निकलेगा। या रोवर निकलने में अभी वक्त है, अभी वक्त लगेगा। जब अभी लैंड किया है, लैंड सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, अभी मुबारकबाद है देश भर को। और ये कितनी परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग जिसे कहते हैं, उस तरह से हुई। सिंह साहब, वक्त है जो विज्ञान से बाहर निकलने का। हाँ। क्योंकि एज ए भारतीय और एज ए वैज्ञानिक, मतलब ये एक इमोशनल सी मोमेंट है। क्योंकि आज तक मैं बताऊं, मैं डीआरडीओ में था तो बड़ा अच्छा लगता था कि वी आर फोर्थ इन द क्लब, वी आर इन द क्लब ऑफ हाफ ए डजन। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, आज पहली बार ऐसा मौका आया है विद दैट नंबर 2 पोजीशन इज नॉट नोन टू इंडिया। आज सबसे पहले अव्वल हैं, आज हम नंबर 1 पे हैं। और इसके लिए मैं तमाम वैज्ञानिकों को, खासतौर पे इसरो के हर नागरिक को बधाई देना चाहता हूं कि देखिए, हमने वो कर दिया जो बड़े बड़े देश जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे वो नहीं कर पाए। मतलब आज इतनी खुशी है जो बयान नहीं हो सकती। और इसमें उन लोगों का भी बड़ा योगदान है। एक छोटा सा मैं किस्सा बताता हूँ। आजकल मैं एमिटी यूनिवर्सिटी के लिए काम करता हूँ। वहाँ के जो प्रमोटर हैं और जो ओनर हैं डॉक्टर चौहान, वो पिछले 3 दिन से हवन करवा रहे हैं चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। और यहाँ आने से पहले मैं भी हवन में आहुति दे के आया हूँ। मतलब ना जाने इतने कितने भारतीय हैं, ज़्यादातर भारतीय हैं, जिसका जैसा भी तरीका है वो उस हिसाब से इसकी कामयाबी के लिए उसने काम किया, उसने गुड विशेस दी और उसने अपना पूरा मन से सहारा दिया। और आज हम नंबर 1 हैं। और आज हिंदुस्तान के लिए ये कामयाबी ऐसा दरवाज़ा खोलती है जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम। जी हाँ, तो बिल्कुल पहला देश भारत बना है चांद के साउथ पोल पर जाने का, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का। अमन जी, कोई ऐसा टाइम रहा जो उस लैंडिंग के दौरान बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कहीं कुछ भी गड़बड़ हो रहा है या कहीं कुछ भी आशंका है? बिल्कुल स्मूथ चलता गया, सब कुछ एकदम स्मूथ चलता गया सारा। बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय करा हमने तो भैया, मजा आ गया। हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो हम सॉफ्ट लैंडिंग की अपेक्षा कर रहे थे, बिल्कुल इसरो ने वो करके दिखाया हमें। और हमें प्राउड मोमेंट, यहाँ बैठे बैठे हम एक दूसरे के साथ गले मिल रहे थे ताकि हम इस प्राउड मोमेंट को देख पा रहे थे। आप भी एंजॉय कर रहे थे इस चीज को, बिल्कुल। और पूरा देश कर रहा था। इसमें एक चीज और हुई जी, लास्ट के मोमेंट पे देखो, उस टेक्नोलॉजी ने उसको करके दिखाया। लास्ट के मोमेंट टाइम में उसने डिसीजन बदला है अपना लैंडिंग का। या ये आपने देखा तो देखिए, मतलब ये और कॉन्फिडेंस देता है कि हमने जो सोचा, जब वो 150 मीटर के आसपास पे था, जब वो 150 मीटर के आसपास की 150 मीटर की ऊंचाई पर था, तब लैंडर ने अपना फैसला बदला कि यहां नहीं लैंड करना, यहां लैंड करना है। तो वो कंप्यूटर कर रहा था उसके कंप्यूटर का जो दिमाग था, विक्रम लैंडर का जो दिमाग था, वो यहां से प्रोग्राम किया गया था। और ये अपने आप में बहुत ये एक अहम बिंदु है जिसको नोट करना पड़ेगा। और फिर उस फुटेज को दोबारा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो फैसला जो है वहां पर कुछ देर वो रहा, उसी ऑल्टीट्यूड पे रहा, उसी दूरी पर रहा लैंडर चांद से। और वो उसके बाद उसने फैसला बदला अपनी लैंडिंग का। हम कोशिश करेंगे प्रोड्यूसर से ये भी कहूं कि वो वाला जो पल था, लगभग मुझे जहां तक याद आता है 150 मीटर के आसपास था। 150 मीटर के आखिरी के तकरीबन 1 मिनट के लास्ट लगा। हाँ, लास्ट में था वो। 150 मीटर की जब दूरी थी, तो फिर वो आप देखिए 150 मीटर से थोड़ी सी ऊपर होती है, फिर ज्यादा हुई, फिर कम हुई, तो जो एक जगह टिकी रही काफी देर तक। और फिर 150 मीटर की दूरी के बाद फिर उसने दूसरी जगह बदली। फिर उसने तय किया कि जिस तरीके से एनिमेशन में हम पीछे देख पा रहे हैं, एनिमेशन में दिखाया, होल्ड किया था वहां पर, उस लेवल पर होल्ड किया था। एक 600 मीटर के लेवल पर भी थोड़ा बहुत होल्ड हुआ था। बिल्कुल। वो होल्ड हुआ था उसको लेवल करने के लिए, लेकिन 150 मीटर पर वो सीधा हो चुका था। उसके बाद भी वो आसपास मंडराता रहा और फिर उसने सही जगह चुनी है। लैंडिंग के लिए सही जगह, ये लैंडिंग के लिए सही जगह जो चुनी, यही वो बात थी जो बार बार इसरो के साइंटिस्ट कह रहे थे कि इस बार जो है ये सब हमने इंक्लूड किया है ताकि चंद्रयान 2 जैसा हाल ना हो, या चंद्रयान 2 में जो लास्ट में हो गया था वैसा ना हो। देखिए, मैं अभी भी
पीछे स्क्रीन पर वो हम फुटेज देख पा रहे हैं। 345 मीटर हुआ, फिर 338 हुआ, 331 हुआ, ये देखिए 316 हुआ था उस वक्त, फिर 294 हुआ था। ये चाहेंगे या तो इस वाली स्क्रीन पे भी देख लें, इस स्क्रीन पे हम चाहेंगे इसको देखना। जी हाँ, इसके बाद ये यहाँ पर हुआ, ये तो तब का था जब वो पूरा हो चुका था। अगर हम दोबारा वो चलाएं जब वो 300 के आसपास था, अगर हम वो दोबारा चला पाएं जब वो 300 मीटर के आसपास, ये तो वो पल हैं जब पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा रिवाइंड करके हम उस पल पे जाना चाहेंगे, अगर पीसीआर तक मेरी बात पहुंच रही हो तो। हाँ, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जब वो वहां पर उसने रुक के फिर देखा कि इस जगह नहीं, इस जगह उतरना है। खैर, वो एक बिल्कुल वो भी टेस्ट हो गया कि ये जो नई टेक्नोलॉजी इसमें डाली गई वो भी टेस्ट हो गई कि ऐसे नहीं तो ऐसे सॉफ्ट लैंडिंग करनी। ये सब दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया अभी तक। एज ए साइंटिस्ट, मतलब ये वैसे कितनी छोटी चीज लग रही है, पर एज ए साइंटिस्ट आई कैन टेल यू, इससे जो कॉन्फिडेंस आया है, मतलब देखिए उस टाइम ये साइमल्टेनियसली टेस्ट भी हुआ है। अगर ये नॉर्मली लैंड कर जाता तो ये चीज नहीं होती। हाँ। जब उसने चेंज किया तो इसका मतलब जो हमारी वो जो टेक्नोलॉजी थी, जो हमारा पर्पस था, वो उसमें पूरा हुआ। जी हाँ, तो वो जो पॉइंट था कि भाई हमने ऐड कर दिए हैं चीजें, ऐसी ऐड कर दी हैं, सेंसर्स लगा दिए हैं ताकि अगर उस जगह पे लैंड ना होना हो, दूसरी जगह उसको चुननी हो तो वो चुनने की स्थिति में वो आ जाए। वो बिल्कुल पूरी तरह से एक तरह से प्रूव हो गई और उसने बिल्कुल सेफ सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। अब वहां पर क्या हो रहा होगा? अब रेगुलेट नीचे बैठ रही होगी, धूल मिट्टी नीचे बैठ रही होगी, धूल नीचे बैठ रही होगी। तो अब इस वक्त वहां से तस्वीरें अभी भी आ ही रही होंगी। हाँ, वो शायद दिखाएं ना। अब कैमरा उस धूल मिट्टी को जब तक वो नीचे सेटल डाउन नहीं हो जाएगा तब तक वो उसकी विजुलाइज कैसे कर सकता है? मतलब वैज्ञानिक उसको पूरा मॉनिटर कर रहे होंगे जी। और जो आगे का जो उनका स्केड्यूल है, हाँ। उसको बढ़ा रहे होंगे। तो अब इस वक्त, अभी जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि इस वक्त वो लैंड किया है, उस लैंडिंग के बाद वहां धूल मिट्टी जो है वो उड़ रही होगी, वो सेटल होगी, उसमें भी 1-2 घंटे का वक्त लगेगा। उसके बाद इसका रैंप खुलेगा। वो फिर शायद अपने इनका कुछ होगा, सिस्टम्स को चेक करेंगे। हाँ। क्योंकि जब ये कितनी भी सॉफ्ट लैंडिंग हुई हो, उसको सबको इनका जो सीक्वेंस देखेंगे, हेल्थ ऑफ द सिस्टम, उसके बाद जो भी इनका स्केड्यूल होगा वो बहुत ज़्यादा, दे आर टू टेक्निकल थिंग्स कि मतलब क्या होगा, क्या सीक्वेंस होगा, बट दे विल डू ऑल दिस थिंग्स बिफोर गोइंग टू। तो अब हाँ, देखिए ये वो टाइम था। हाँ, ये 150 पे था। ये रीटारगेट, देखिए ये यहां पे लिखा हुआ है रीटारगेट। ये रीटारगेट मतलब टारगेट जो है उससे हटना है। ये रीटारगेट हुआ है जब वो 150 मीटर की दूरी पर था चांद से, 150 मीटर की दूरी पर था तब। हाँ, तब ये लोकल नेविगेशन में था और रीटारगेट हुआ है। ये इसका मतलब ये कि जब वो 150 मीटर की ऊंचाई पर था चांद से विक्रम लैंडर, तब उसने ये तय किया कि जहां मैं जा रहा हूं वहां नहीं है लैंडिंग की जगह, अब मुझे दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। यही एक एडिशनल पूरी तैयारी इस लैंडर के लिए की गई जो चंद्रयान 2 के मुकाबले। देखिए, फिर उसके बाद ये 149 और फिर ये होवर कर रहा है, फिर ये होवर कर रहा है, नेविगेशन कर रहा है वहां पे। ये हाँ, होवर कर रहा है मतलब वो ऊपर उसके घूम रहा है। रीटारगेट का देखिए, रीटारगेट था 151, ये यह सब इस हाइट पर ये ढूंढ रहा था कि कौन सी जगह, किस जगह पर उतरा जाए। उसके बाद ये फिर उसका डिसेंट फिर से चालू हुआ और ये 134, 132, 129 इस तरीके से नीचे आता चला गया। स्पीड भी कम होती चली गई। स्पीड 0 हो चुकी थी, 0 पॉइंट, हम कह रहे थे कि 2 के आसपास रहेगी ये स्पीड। हम बोल रहे थे 2 मीटर पर सेकंड के आसपास रहनी चाहिए। ये 0.059, मतलब बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी थी लैंड। वो थ्रस्टर बंद करने से लास्ट में इसको 0 होना ही था। वो तो रुकने के बाद, हाँ, लास्ट 0 होके फिर इसके जब जो बूस्टर्स बंद होते फिर इसको अपने आप लैंड हाँ। जी, तो बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं परफेक्ट सॉफ्ट लैंडिंग, सिग्नेचर। और ये उस वक्त जब ये 150 मीटर की हाइट पे था तब इसने ये तस्वीर आ रही थी बिल्कुल कि ये यहां पर उसको लगा कि नहीं लैंड करना चाहिए, वो फिर रीटारगेट करने बैठा जी। हाँ, ये देखिए अब 130 मीटर पर भी रीटारगेट हुआ वो।
ये 120 128 ये यहां इस वक्त भी रीटारगेट हो रहा था, रीटारगेट हुआ। रीटारगेट मतलब ये यहां पे ये कैमरा ये जिस जगह पे ये उतरने वाला था वहां से उसके कंप्यूटर ने, जो लैंडर में ही कंप्यूटर लगा था क्योंकि यहां से कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसका अपना ही फैसला था कि अब इस जगह नहीं कहीं और सेफ सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सेफ जगह ढूंढी जाए। ये पूरा 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर के दायरे के अंदर था, वो दायरा था, उस दायरे में वो जगह ढूंढ रहा था कि कहां पर वो सेफली लैंड कर सकता है। अब ये वर्टिकल डिसेंट शुरू हुई, ये इस तरीके से फाइनल इसके बाद वर्टिकल डिसेंट शुरू हुई। तो ये चंद्रयान 0 हो गया, फिर बढ़ेगा। हाँ, ये इसके बाद 150 के बाद 150 पर भी फिर होवर किया था, फिर 130 पर होवर किया था। डिप्लॉय हुआ है LHDAC जो लास्ट में होते हैं। जी, आप ये समझिए कि ये वो पल है 23 अगस्त 2023। शायद इस पल ने इस तरह से लैंडिंग में कितना एजुकेट कर दिया, कितना शिक्षित कर दिया बहुत सारी पॉपुलेस को, और उसमें से अब न जाने कितने बच्चे प्रेरित होंगे स्पेस साइंस की तरफ जाने में, साइंस को एक नई नजर से देखने में, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि हम वो। मैं रोक रहा हूं क्योंकि उधर बीजेपी अध्यक्ष को बोल रहा हूं। देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत का मंत्र पर खरा उतर रहा है। महज 4 साल के अंतराल में चंद्रयान